हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो सब लोग आज की मार्केट की अगर गिरावट से परेशान हैं और गिरावट में कितना गिर सकता है, क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो आज मैं लाइव आया था और इस लाइव सेक्शन पे क्लिक करके इंडिया विक्स कैसे मार्केट को गिरा सकता है, कौन सी ऑप्शन की स्ट्रेटजी है, वो सब मैंने यहाँ डिस्कस की है और कुछ आपके स्टॉक की क्वेरी को भी निपटाया है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं जो मजेदार चीज हुई है कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको मिलेगा 4 शेयर और साथ में 90 रुपए का डिविडेंड। आई बात समझ में? कौन दे रहा है? आपने अगर नाम सुना हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। हिंट ये दे देता हूं कि ये लिस्टेड नहीं है और आप रोज यहीं पर ट्रेड कर रहे हो। तो किसकी बात कर रहा हूं कमेंट में बता दीजिए। तो लोगों का सबसे ज्यादा सवाल था, सर इतना दमदार कहानी है, इसके रिजल्ट भी आए हैं, हम कहां से खरीदें? तो आज हम वो भी आपको बताने वाले हैं। तो जब लिस्ट नहीं है तो कहानी क्या हो गई? अनलिस्टेड शेयर की। तो लर्निंग होने वाली है कि अनलिस्टेड शेयर कहां से खरीद सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जहां पे इस शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस, अनलिस्टेड शेयर कहां से खरीद सकते हैं, इन सारी बातों को बताएंगे, जिससे सिर्फ ये नहीं कोई और भी अनलिस्टेड में दिल करे तो वो भी हो सकता है। राइट? तो जल्दी से पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप एक एक्सपर्ट ब्रोकर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन कर दिया है। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। तो आज ही अपना डीमेट अकाउंट खोलें और ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की शुरुआत करें। तो किस शेयर ने बोनस और डिविडेंड दिया है, इसको समझने से पहले आज मार्केट की गिरावट को समझ लेते हैं, क्योंकि कई लोग परेशान हैं। वहां पर एक चीज बता दूं कि जब आप लाइव सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आज मैं लाइव आया था और इंडिया विक्स के आधार पर कैसे मार्केट में पैनिक क्रिएट हुआ है इसको डिटेल में मैंने डिस्कस भी किया है और कई सारे स्टॉक की क्वेरी भी ली है। तो आप ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। फिलहाल चूंकि 3:30 बज गया है, मार्केट बंद हो चुका है, तो मार्केट बंद होने के बाद प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है और उस पर क्या सपोर्ट रेसिस्टेंस है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट में आप ये समझ लें कि जो निफ्टी में गिरावट है उसके पीछे कहीं ना कहीं इंडिया विक्स का हाथ है, क्योंकि इंडिया विक्स में बहुत तेजी हुई है पिछले 5 से 7 दिन में, 10 से 17 पहुंच गया और ये बहुत कम टाइम होता है कि इंडिया विक्स इतनी तेजी से बढ़ता है। और इंडिया विक्स बढ़ने का मतलब है मार्केट में डर का माहौल है। अब ये डर का माहौल है क्यों? इलेक्शन, जहां पे अब की बार 400 पार जैसी कहानी हो रही थी, अब धीरे धीरे लोग सोशल मीडिया पे बात करने लग गए हैं 320, 330, कोई 290 सीट किसको कितनी आएगी पता नहीं, बट मार्केट सेंटीमेंट्स पे चलता है। तो वहां पर ये सारी चीजें आगे और तेजी से बढ़ेंगी, जहां पर आने वाले टाइम में ये विक्स 25 तक भी जा सकता है, शायद 27-30 तक भी जा सकता है। और वहां पर निफ्टी और विक्स का सास बहू का रिश्ता है, बिल्कुल उल्टी दिशा में। तो वहीं पर जब विक्स तेजी से भाग रहा है तो मार्केट में कहीं ना कहीं आप गिरावट देख रहे हो, जो कि एक शॉर्ट स्वीट समरी है। अब इस समरी में अगर हम बात करें निफ्टी की, तो मार्केट ने एक डबल टॉप का रेसिस्टेंस लिया और उसी डबल टॉप के रेसिस्टेंस से गिरावट हुई है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े होगे तो आपको पता है, नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। और वहीं पर अगर हम बात करें, अगर गौर से आप देखो तो ये एक वो टाइम फ्रेम का बॉक्स है जिसके अंदर मार्केट साइडवेज फंसा हुआ था और फाइनली आज इस बॉक्स को, जिसका लेवल है 22,350 के करीब का लेवल, आज इसको तोड़ा है। तो 22,350 अब आपका एक रेसिस्टेंस लेवल बन चुका है और इसको हम एक स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी देखने की कोशिश करते हैं कि स्मॉल टाइम फ्रेम पर ये लेवल क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जहां पर हम 1 आवर के चार्ट में आपके पास आते हैं और 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये यहां पर 22,380 400 के करीब का भी लेवल बन रहा है। ये आप देख लो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के तौर पे। तो यानी स्मॉल टाइम फ्रेम भी देख लिया, बड़ा टाइम फ्रेम भी देख लिया, जहां पे 22,350 और 400 के करीब का एक रेसिस्टेंस मोटा मोटा आप देख पा रहे हो। तो ये था हमारा निफ्टी का लेवल, जो आपको एक आइडिया दे सकता है। बट विक्स के आधार पर क्या होगा हम उस पे भी आएंगे, लेकिन क्विकली पहले हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। सेम कहानी अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर आप पाओगे
तो ये जो रेसिस्टेंस लेवल था, अगेन हमने टेलीग्राम ट्विटर में डाला था, वहां से गिरावट हुई है और पेनिक सेलिंग आपके सामने है। वहां पे अगर एक छोटा सपोर्ट हम लेंगे तो वो इस लेवल का होगा, क्योंकि यहां से बैंक निफ्टी में तेजी हुई थी, और दूसरा एक अच्छा वाला सपोर्ट ये होगा क्योंकि यहां से एक अच्छी तेजी हुई थी। तो ये हो जाएगा आपका सपोर्ट 1 और ये हो जाएगा आपका सपोर्ट 2, जिसपे आपको नजर रखनी है। वहां पर अगर रेसिस्टेंस लेवल के तौर पे बात करें तो एक अच्छा रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहीं ना कहीं हमें स्मॉल टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, और वहां पे अगर हम आते हैं अगेन फिर से 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो आप पाओगे कि ये एक वो लेवल है जहां पर मार्केट अटका है, और तब यहां से तोड़ने के बाद मार्केट में गिरावट आई है। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल है। बट अब बड़ी पिक्चर क्या है? ये तो छोटी पिक्चर देख ली जो इंटरडे वगैरह के हिसाब से थी। अब बड़ी पिक्चर की बात करें कि अगर वोलेटिलिटी इतनी तेज बढ़ती है और जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है, तो उस वोलेटिलिटी के कंडीशन में या मार्केट के सेंटिमेंट्स के कंडीशन में आगे भी आप इस गिरावट को देख सकते हो। तो आपको अलर्ट रहना है, आंख बंद करके ट्रेडिंग करना है, कहीं फंसना नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये एक बेहतरीन मौका है गिरावट में सेल करके पैसा कमाने का। क्योंकि जब आप बाय करके पैसा कमाते हो ना, तो बाइंग साइड में मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है, बट सेलिंग साइड में मार्केट झटके में नीचे आता है और झटके में पैसा बनता है। तो अगर आप एक एक्सपर्ट सेलर हो ना, तो सेल करके बहुत अच्छा फ्यूचर में पैसा कमा सकते हो। और यही चीज क्या कला है जहां पर स्मार्ट प्लेयर, स्मार्ट मनी पैसा कमाता है आपको लॉस करके। ये हम सिखाने वाले हैं अपने 10 मई की क्लास में, जहां प्राइस एक्शन डिमांड सप्लाई के साथ स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं कि वो कैसे मार्केट को फंसाते हैं और फंसा के आपको लॉस कराते हैं, आपकी पोजीशन को एग्जिट कराते हैं, और तब पैसा बनता है। तो वहां पर ये चीज हम सिखाएंगे। 9708094321 पे कॉल कर लीजिए। याद रखिए, कोई भी सीख सकता है, बेसिक से एडवांस तक होती है, क्लास हिंदी में होती है, मोबाइल पे भी ले सकते हो। हम रिवीजन क्लास भी देते हैं, स्टडी मटेरियल भी देते हैं, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी है। और सीख कर इंट्राडे स्विंग, पोजिशनल, कैश फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी करोगे। इंडिया में हमारी जो स्टडी मटेरियल देते हैं वो भी कॉपीराइट है, और पूरा 100 डेज का सेटअप बनाया है। अब 100 डेज का सेटअप का मतलब क्या है, जो कि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 दिन की क्लास, ठीक है, और 90 दिन का सपोर्ट सिस्टम। और उसमें जो सबसे ज्यादा है, आप सब काफी लोग मार्केट गिरावट में फंसे हुए हो, तो फंसे लोगों की हेल्प भी कर देंगे, फंसे लोगों की हेल्प कर देंगे जिनकी भी पोजीशन फंसी है। तो अगर आप सीट बुक करेंगे तो ये एक सबसे बेहतरीन फीचर है, और साथ में 1 मंथ का एक सबसे यूनिक चीज मिलने वाला है, फ्री। अब ये क्या फ्री मिल रहा है जो आपको बहुत बेहतरीन कर सकता है? कॉल करें, टीम से बात करें, मैं प्रॉमिस करता हूं कि जो मेरे काम का तरीका है बिल्कुल वही सिखाऊंगा। अब अनलिस्टेड शेयर में रिस्क और चैलेंज भी होते हैं। हर चीज दूर से देखने वाली अच्छी नहीं होती है, रिस्क भी होती है। तो चलिए, तो अनलिस्टेड शेयर मतलब सिंपल में समझिए ऐसी कंपनी जो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट नहीं है। अनलिस्टेड शेयर को हम प्री आईपीओ शेयर यानी प्राइवेट इक्विटी शेयर या ऑफ द मार्केट शेयर भी कहते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आज भी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जैसे ओयो, ओला, स्विगी, बाइजू, बॉट, जीरोधा, और आज जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कंपनी ट्रेड कहाँ होती है? तो ये ट्रेड होती है ओटीसी, मतलब ओवर द काउंटर मार्केट में, जिसको हम ग्रे मार्केट भी कहते हैं। अब ग्रे मार्केट तो आपको पता ही है, जब आईपीओ आता है तो स्टॉक का जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता है। तो ग्रे मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कुछ ब्रोकर और डीलर ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन करते हैं। अब चूंकि ये अनलिस्टेड शेयर है और इसमें कोई रेगुलेटरी बॉडी इन्वॉल्व नहीं है, तो कुछ रिस्क और चैलेंज आ जाएंगे। तो पहला है लैक ऑफ लिक्विडिटी, जिसकी वजह से बाय और सेल करने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा, लॉस ड्यू टू नन परफॉर्मेंस। अनलिस्टेड शेयर में काफी हद तक ये पॉसिबल है कि ये परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, जिसकी वजह से रिस्क काफी बिग होता है। तीसरा है रिस्क ऑफ डाइल्यूशन। इन फ्यूचर जब भी एक अनलिस्टेड कंपनी ई शॉप्स या प्रिफरेंशियल शेयर अलॉट करती है, तो एग्जिस्टिंग शेयर की वैल्यू कम होती है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। और चौथा है फ्रॉड, जो आप सबको पता है किस तरीके से फ्रॉड बढ़ता जा रहा है। ये किसी भी रेगुलेटरी बॉडी से अटैच नहीं है, तो फ्रॉड के चांसेस
और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। जहां रेगुलेटरी बॉडी है वहां फ्रॉड हो रहे हैं, तो जहां नहीं है वहां किस स्तर पे होगा। तो इससे क्लियर हो गया कि अनलिस्टेड मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की है कंपेयर टू लिस्टेड मार्केट। हालांकि अगर अनलिस्टेड शेयर की प्रॉपर रिसर्च करें तब कुछ हम बाजी जीत सकते हैं। एग्जांपल से नवंबर 2018 में सीएसके चेन्नई सुपर किंग की बात कर रहा हूं, शेयर प्राइस 18 रुपए था और आज की डेट में 180 रुपए पे चल रहा है। मतलब मोटा मोटा 78% से ज्यादा के सीएजीआर से ग्रोथ दिया है। वहीं पर बहुत सारे निगेटिव रिटर्न देने वाले भी हैं, उनकी भी लिस्ट लंबी है। तो अब आते हैं लास्ट पार्ट पर, कैसे कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर उस शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर 6 तरीके हैं, उसको दिखाता हूं। तो चलिए चलते हैं पीपीटी पर, जहां पर सबसे पहला तरीका है स्टार्टअप इन्वेस्टिंग। जैसे एक एग्जांपल की बात करें कि बॉट है, एज ए स्टार्टअप शुरू हुआ, जीरोधा है, ओयो है, तो स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट की कहानी हुई। तो जीरोधा तो बूट स्ट्रैप है, उसने पैसे नहीं लिए, बट बॉट ने लिए, लेंसकार्ट ने लिए, ओयो ने लिए, तो वो कहानी होती है कि एज ए स्टार्टअप इन्वेस्टिंग। फिर आता है पीएमएस और एआईएफ। पीएमएस में 50 लाख और एआईएफ यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में 1 करोड़ से इन्वेस्टमेंट होती है। तो ऐसे में जो इतने फंड के साथ करते हैं वो करते हैं, या फिर किसी एम्प्लॉय को ई शॉप के थ्रू शेयर मिले हुए हो या प्रमोटर के पास शेयर हो, आप उनसे खरीद सकते हैं। इसके बाद होता है आईपीओ अलॉटीज, यानी जब आईपीओ आने वाला होता है तो लीड मैनेजर के थ्रू ब्रोकिंग अपॉइंट होते हैं। जैसे कई बार कई का नाम सुनते हो, कभी जेएम फाइनेंशियल के थ्रू, कभी किसी के थ्रू, तो वहां पर आप उनके थ्रू ले सकते हो। ऑफलाइन ब्रोकर और डीलर वर्क करते हैं ओटीसी मार्केट में, तो आप यहां से कनेक्ट कर सकते हो। वहीं पर कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं जो डेफिनेटली रिस्की होते हैं। तो ये तो जान लिया इतने सारे तरीके, बट सिर्फ तरीकों से नहीं होता है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप भी है जिनको ध्यान रखना होता है। तो क्या है? सबसे पहले तो ऑथेंटिक सेलर को भैया ढूंढिए, ब्रोकर को ढूंढिए, कोई पर्सनल कांटेक्ट निकालिए। सिर्फ कोई शेयर अच्छा रिटर्न दे रहा है ये सोचकर कहीं भी पैसे मत लगाइए, क्योंकि आपके खून पसीने की कमाई है। बिजनेस मॉडल को समझिए, क्योंकि अगर हम स्टार्टअप में भी पैसा लगा रहे हैं या किसी भी एंगल से लगा रहे हैं तो हमें बिजनेस का ग्रोथ, रिस्क, वैल्यूएशन तो पता होना। उसके बाद चूंकि ये ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहा है, अनलिस्टेड है, तो प्राइस नेगोशिएशन भी होता है, ठीक है। और वो चूंकि अगेन कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो कई प्लेटफॉर्म पे और ब्रोकर के थ्रू प्राइस वेरिएबल करते रहते हैं, तो आपको वो भी चेक करना पड़ेगा। ये नहीं कि जैसे एक्सचेंज में जब एनएससी बीएससी में कर रहे हो तो एक प्राइस पे काम हो रहा है ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है जब हम खरीद रहे हैं तो साइन ऑफ अ शेयर परचेज एग्रीमेंट होना जरूरी है, और ये अगर भूल गए तो गई भैंस पानी में। अब हम आते हैं उस शेयर पर जिसने बोनस भी दिया है, डिविडेंड भी दिया है, तो उसके फंडामेंटल देख लें जिसके कारण आपका दिल किया अनलिस्टेड शेयर में बाय करने का, वो है एनएससी का शेयर। और उम्मीद करता हूं कमेंट में आपने सही जवाब दिया होगा। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे डेटा हैं जो अलग अलग है, यहीं पे बताया ना डेटा अलग अलग। मैंने क्या किया, कंबाइन किया, ट्रस्टवर्दी निकाला, सुटेबल बनाया, और तब आपके पास लेकर आया हूं कि कौन है सही कौन है गलत, उसकी एक फाइनल समरी बनाई है और तब निकालने की कोशिश की है। वो क्या है? 4800 का भाव है, अनलिस्टेड मार्केट में है, ये तो है ही। लॉट साइज 100 का है। अगर 52 वीक का हाई देखें तो वो अभी 4800 का लगा है और 52 वीक का लो 3400 का लगा है। डिपॉजिटरी एनएसडीएल और सीडीएसएल है, वो तो आपको पता ही है। पी रेशियो देखेंगे तो 28.27 और पीवी रेशियो 9.91 का है, और आरओई 35.06 और बुक वैल्यू 484.33 का, और इंडस्ट्री पी कितना है? 54। अब आप ये देख लो कि स्टॉक आज भी सस्ता है, बट यहां पे एक बहुत बड़ा हुक है अनलिस्टेड मार्केट में शेयर खरीदने का, वो मैं अभी बताऊंगा। अब चलते हैं फाइनेंशियल पे कि भैया फाइनेंशियल क्या कह रहे हैं। तो उसके लिए हम आपका पावर पॉइंट, ये जो है ना एनएससी की ही वेबसाइट से लिया है, मतलब सब कुछ ऑथेंटिक। तो यहाँ पर क्या किस तरीके से बढ़ा है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। बीएससी में आपका इन्वेस्टमेंट होगा ही, बीएससी ने बेहतर रिटर्न दिया होगा ही, तो समझिए कि जब बीएससी ने बेहतर रिटर्न दिया होगा तो सबसे ह्यूज वॉल्यूम में ट्रेडिंग एनएससी में होती है, तो एनएससी कहां होनी चाहिए। बट कुछ लिटिगेशन के कारण एनएससी अभी तक लिस्ट नहीं हो पाया है। कई बार आईपीओ आना चाहता है बट आ नहीं पाता है उन सब कारणों से। तो देखते हैं वो कब रिजॉल्व होता है और क्या कहानी है। तो आप देखो Q4 ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या हुआ, 34% का ग्रोथ है
ईयर ऑन ईयर, ठीक है। Q4 का जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर 20% का ग्रोथ है, ठीक है। यहाँ पे ये कॉन्सोलिडेटेड है, ये स्टैंड अलोन है, तो स्टैंड अलोन में भी ग्रोथ है और स्टैंड अलोन का भी प्रॉफिट में ग्रोथ है, ठीक है। जिसके कारण डिविडेंड क्या हुआ, 90 रुपए पर शेयर का हो गया और 4 बोनस शेयर दिया है अगर आपके पास एक शेयर होल्ड करता है तो। अगेन सिंपल देसी भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए, अभी तो इंडिया में 2% लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। कहां कर रहे हैं, एनएससी बीएससी पे कर रहे हैं, तब ये हालात है। और जैसे जैसे बढ़ेगा तो लॉन्ग रन में एनएससी और बीएससी और सीडीएसएल जैसे शेयर कहां पे रहेंगे ये आपको सोचना है, मुझे नहीं बताना है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, बस यहां से दिमाग लगाने की बात है कि कहां जाके कहीं तीसरी जगह ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे। तो दिस इज द थॉट प्रोसेस। अब उस थॉट प्रोसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, क्या सिर्फ ऐसे ही फट जाएगा, कभी नहीं, कोई शेयर आज तक ऐसे नहीं गया है, खून तरपाते हुए जाता है, खून तरपाते हुए, जिसको दम हो झेल लो और तब लॉन्ग रन में पैसा कमा लो, ये होता है रियल तरीका। और यहां पे तो आपको पता ही होगा, एनएससी दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट डेरिवेटिव मार्केट है वॉल्यूम के टर्म में, और वहां पर किस तरीके से वॉल्यूम पागलपन की तरह बढ़ता जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, जिसके बारे में हर बार सोशल मीडिया पे चर्चा होती है। तो अब इसकी जब लिस्टिंग होगी क्या कहानी होगी ये आप कल्पना कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं अनलिस्टेड शेयर एनएससी कहां से कर सकते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि शेयर करने में जब कंजूसी करते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है कि इतनी मेहनत से कंटेंट बनाते हैं और पूरे हिंदुस्तान तक जा सके, वो सिर्फ आप लेकर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।